This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a special episode, and this is listening. Why have you come on my screen? We will target IELTS reading. IELTS reading, where are you? Yes. आज हम पार्ट 3 फॉलो करेंगे। आपके पास रीडिंग के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने मंडे और ट्यूसडे को फॉलो किया था, और पार्ट 3 में जाने के लिए हम यहाँ नीचे चलते हैं पार्ट 3। और पार्ट 3 के अंदर आज हमारे पास कौन सा सवाल आया है? पहले आपके पास ब्लैंक्स आ गई हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि देखें, ये जो सवाल होता है ना, ब्लैंक्स का जो सवाल होता है, जनरल वाले अपने पास नोट कीजिएगा कि आपका जो ब्लैंक्स का सवाल होता है वो 18 नंबर तक आपको दिलवा सकता है। 18 नंबर बहुत होते हैं रीडिंग के पेपर में। पार्ट 2 के अंदर 13 नंबर की ब्लैंक्स आती हैं, नोट कर लीजिए। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो 5 नंबर की ब्लैंक्स पार्ट 3 में भी मिल जाती हैं। पार्ट 1 में ब्लैंक्स नहीं मिलेंगी जनरल वालों को। तो जब भी मैं कहता हूं कि ये 18 नंबर तक आपको मिल सकते हैं ब्लैंक्स के, तो ब्लैंक्स यहाँ पर आपको 3 नंबर की ब्लैंक्स मिलती हैं। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। ओहो, लिस्ट ऑफ पीपल, बड़ा अच्छा सवाल आ गया आज। हमेशा हम चाहते हैं कि ये सवाल आए। मैंने आपसे हमेशा कहता हूँ कि ये सवाल देखो, जो एकेडमिक रीडिंग के पार्ट 2 के अंदर आपने अक्सर नोट करते होंगे कि मैं ये बात लिस्ट ऑफ पीपल का सवाल डिस्कस करता हूँ, ये जनरल रीडिंग के पार्ट 3 में नजर आता है। अगर लिस्ट ऑफ पीपल नहीं आएगा तो लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल आ जाएगा। कोई एक चीज लाजमी तौर पर आती है, और अगर ये दोनों नहीं आए तो फिर एमसीक्यूज आ जाते हैं। और फिर तीसरा सवाल, ओ माय गॉड, फिर ब्लैंक्स आपके पास आ गई। किस्मत बहुत ज्यादा साथ दे रही है। 1 2 3 4 5। अब देखो, 5 नंबर ये और 3 नंबर ये, 8 नंबर की ब्लैंक्स तो उन्होंने तुम्हें यहां पर दे दी, और 13 नंबर की ब्लैंक्स तुम्हें कहां पर दी थी? पार्ट 2 के अंदर। यानी कि ये तो इस तरह का पेपर आ गया तो आपका जैकपॉट लग गया। 21 नंबर आपको ब्लैंक्स के मिल गए। तो जितनी ज्यादा ब्लैंक्स आती है ना, तो मेरे हिसाब से ब्लैंक्स आपके लिए जो ना एक सॉलिड मार्क्स होते हैं जिसमें आप कोई गलती नहीं करते। और ब्लैंक्स के जवाबात हमेशा आप सही लिखते हैं, और उसमें आपका टाइम जो है वो बहुत कम लगता है। तो दुआ करते हैं या अल्लाह, इन बच्चों के एग्जाम्स के अंदर ब्लैंक्स ज्यादा से ज्यादा है। अच्छा, अगर एकेडमिक की बात करता हूं तो एकेडमिक के अंदर भी 15 से 18 नंबर की ब्लैंक्स लाजमी आती हैं। 7 नंबर की ब्लैंक्स पार्ट 1 में नजर आती हैं, फिर पार्ट 2 में भी 4 5 नंबर की ब्लैंक्स नजर आती हैं। और उसके बाद पार्ट 3 के अंदर भी हमने देखा है कि वहां पर भी आपको समरी ब्लैंक्स मिल जाती हैं, या फिर कोई सिंपल ब्लैंक्स जो हम लोग सॉल्व करते हैं, जो भी कर रहे हैं, इसी तरह की आती हैं। ठीक है, तो चलिए सर, अब इसको कहाँ से स्टार्ट लेंगे? अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तुम अपना टाइमर नोट कर लो अभी। यहाँ ये 3 मिनट से स्टार्ट हुआ, इसको रीसेट कर देते हैं। ये सवाल के लिए आपके पेपर में आपको 20 मिनट मिलते हैं। अगर आप सही टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, 8 नंबर की ब्लैंक्स हैं तो मैं कहता हूँ 8 मिनट में करो। और उसके बाद लिस्ट ऑफ पीपल में देखो कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो मेरे हिसाब से ये सवाल 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। 8 नंबर के लिए ब्लैंक्स और 5 नंबर के लिए लिस्ट ऑफ पीपल। तो सर अब आप कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे यहां से, स्टार्ट लेंगे ऑटोमेटा एंड एंशियंट ग्रीक्स सर्च करेंगे। कहीं पर अगर हमें ये मिल जाए तो हमें एंशियंट ग्रीक्स नजर आ रहा है भाई, एंशियंट ग्रीक्स। मैं अक्सर एक नंबर बोलता हूं, एक चीज बोलता हूं, देखो मैं बार बार बोलता हूं, क्वांटिटेटिव, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। चलो जाओ, जल्दी जाओ और देखो, जो मैंने तुम्हें एक चीज हाईलाइट कर दी है, तुम्हें अ नंबर ऑफ कहाँ नजर आ रहा है, इसका सिनोनिम लेकर आओ। मैंने तुम्हें एक वर्ड बता दिया है, एक हाईलाइट कर दिया, एंशियंट ग्रीक्स। अब इसी के आगे पीछे देखो, तुम्हें नंबर ऑफ की जगह पर कौन सा क्वांटिटी वाला वर्ड उठाओगे? आ नंबर ऑफ तो लिख कर देगा नहीं, तुम्हारे चाचा तो है नहीं।
बेटा कहाँ चले गए हो, कहाँ ऊपर निकल गए। आपने बहुत अच्छा उठाया, फ्यू, वेरी गुड, लेकिन यहीं पर आप रहो ना, इसी के आगे पीछे देखो। देखो आवाम ने कीचड़ मचा दिया ना हमारे। देखो सेवरल आपको नजर आ रहा है, सेवरल। अब अपने पास नोट कर लो, भूलना नहीं अब। सेवरल, फ्यू भी लिख लो अपने पास, सेवरल। लेकिन हमें तो इसी के पास रहना है ना, इसी के आगे पीछे रहना है, ज्यादा दूर नहीं जाना। तो आपको आपका जवाब मिल गया, सेवरल, अ नंबर ऑफ, सेवरल, अ नंबर ऑफ। बस ज्यादा टाइम जाया नहीं करो, आगे चलो। अब वो कहता है कंसिस्टेड ऑफ डैश विच वर्क बाय ह्यूमन ऑपरेटर्स। इंसान चाहिए, इसके अंदर कहीं देखो इंसान नजर आ रहे हैं, कहीं पर इंसान नजर आ रहे हैं, इंसान नजर आ रहे हैं। देखो ह्यूमन ऑपरेटर्स, तुम्हें इंसान ढूंढ कर ला दो पहले, ये चीज मानो ह्यूमन। अब बस इसी के आगे पीछे जाओ, यहाँ तो ह्यूमन ऑपरेटर्स में तो जुमला खत्म हो गया, पीछे निकल जाओ। बताओ वो कौन सी चीज है जो इंसान चला रहे हैं, इसी सेंटेंस को पूरा पढ़ो, तुम जवाब दे दोगे। जाओ जल्दी जाओ। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज लिवर्स। इतना बेटा कहाँ स्टीम इंजन पे कहाँ पहुंच गया, मैं कह रहा हूँ रिवर्स लगाओ। देखो स्कैनिंग का स्टाइल समझो, फुल स्टॉप आ गया, अब तो पीछे जाओ, अगले सेंटेंस में ना जाओ। यहाँ कॉमा है तो आगे भी जा सकते हो, लेकिन सेंटेंस आप यहाँ से स्टार्ट हो रहे तो आप पूरा पढ़िए। आप फिर यहाँ भले से यहाँ तक पूरा चले जाइए, आई डोंट माइंड। ठीक है, तो आपने देवर प्रोबेबली एक्टिवेटेड बाय लीवर्स एंड पावर्ड बाय ह्यूमन एक्शंस, तो लिवर्स। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद कहता है सम ऑटोमेटा वर डिजाइन टू बी डैश विद एन एजुकेशनल पर्पस। बताओ आगे एजुकेशन नजर कहाँ आ रही है तुम्हें, कहीं एजुकेशन जुमला जहां खत्म हो रहा है एजुकेशन नजर आ रही है। ये चीज, ये एजुकेशन है, एजुकेशन है ये। साइंटिफिक प्रिंसिपल इज इक्वल टू एजुकेशनल पर्पस। अब पीछे जाओ, कहीं पर तुम्हें टू और बी नजर आ रहे हैं। वर डिजाइन टू बी, टू बी, वर डिजाइन टू बी, वर डिजाइन टू बी, वर डिजाइन, क्या मकसद क्या था। सेंटेंस पढ़ते हुए आओ पूरा, तुम जवाब दे दोगे। जवाब नहीं, जवाब तो नहीं। अब टॉयज लिखूं या टूल्स लिखूं। अब एजुकेशनल पर्पस है, सोचो। एजुकेशनल पर्पस है तो मैं टॉयज लिखूं या टूल्स लिखूं। सोच समझ के, कॉमन सेंस डाइड लास्ट ईयर। टूल्स लिखेंगे, ठीक है भाई। चलिए आपने टूल्स लगा दिया, ये आपका जवाब हो गया। सर अब क्या करें, आपने 3 नंबर उठा लिए। अब आपके पास लिस्ट ऑफ पीपल है, तो अब सबसे पहले इनके नामों को स्कैन कर लो। ये काम सबसे पहले कर लेना। अब जहां से ये नाम शुरू होंगे, जैसे ये नाम यहाँ पर शुरू हो रहा है, अभी पहले स्कैनिंग करना शुरू करते हैं। अब अरब इंजीनियर्स चाहिए, अरब 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 इंजीनियर्स भी मिल गया, ये चीज, वाह भाई वाह। हमसे आगे चल लिएगा आवाम। उसके बाद डाविंची चाहिए, डाविंची, डा डाविंची, देखो डाविंची नजर आ रहा है, डाविंची, ये चीज। फायदा होता है वैसे तुम लोगों को पेन देने का ना, हमारी मेहनत आधी हो जाती है। डाविंची, 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 डाविंची। अब मैलर्ड चाहिए मुझे। देखो मैलर्ड नजर आ रहा है, मिस्टर मैलर्ड, मैलर्ड 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 मैलर्ड। ये देख, हमारी हमारी आंखों की मेहनत बच रही आज। मैलर्ड आ गया। अब वो चाहिए, वी, वी, अरे भाई जबरदस्त, छा गए आप लोग भाई, वाह। उसके बाद मैरलिन, ओहो, हद कर दी भाई, आग लगा दिया आज तो। जेडी चाहिए, जेडी, 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 ये। बस ये काम अगर ऐसे ही पेपर में हो गया ना, जल्दी जल्दी जल्दी, तो तो आप वाकई आग लगा देंगे। सर अब क्या करें। अच्छा, अब जेडी के बाद तुम्हारे पास अगले पैराग्राफ, अब तुमने देखो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, जब जेडी खत्म हो गया तो उसके बाद इन्होंने पैराग्राफ लिखकर क्यों दिया भाई, ये डाटा क्यों लिख कर दिया जब जेडी की बातें खत्म हो गई। तो फिर हमने कहा अगला सवाल क्या है। अब अगला सवाल जो है वो ब्लैंक्स का है। तो यहां लिखा हुआ है मैकेनिकल थिएटर, 5 नंबर का सवाल है। तो अब देखो आगे चलो, तुम्हें कहीं मैकेनिकल थिएटर नजर आ रहा है, मैकेनिकल थिएटर नजर आ रहा है, ये चीज। अब मैकेनिकल थिएटर ये रहा। अब इसका मतलब कंफर्म हो गया। क्या तुम्हें कहीं 19 सेंचुरी नजर आ रहा है, इसके एंड में कहीं 19 सेंचुरी दिख रहा है।
देख रहे हैं 19 सेंचुरी, अगले पैराग्राफ में 19 सेंचुरी। अब आप देख रहे हैं, ये होती है पेपर को सॉल्व करने की थोड़ी सी होशियारी। तुम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर रहे हो पेपर करते वक्त, कि मेरा 3 नंबर का सवाल निकल गया। अब आप सर, हम पहले वो लिस्ट ऑफ पीपल करें या ये करें? अरे निपटाओ ब्लैंक्स को भाई। पार्ट 3 के अंदर तुम पेपर को देखा करो, पार्ट 3 तुमने देखा, ये जवाब तो मुझे मिल रहे हैं, निपटाओ। जाओ। कोट लाइफ इनसाइड आ, कोट लाइफ इनसाइड आ, कोट लाइफ, कोट लाइफ देखो तुम्हें कहीं, कोट लाइफ मैकेनिकल थिएटर के बाद कोर्ट को तलाश करो, कोट 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 कोट, कोट लाइफ कोट लाइफ कोट लाइफ, ये चीज कोट लाइफ। अब कोट लाइफ आगे जाओ कहीं, देखो इनसाइड का वर्ड नजर आ रहा है, इसी के आगे पीछे देखो, देखो सेंटेंस पूरा पढ़ा करो, ये चीज आदत डाल लो ये, क्योंकि ये आगे पीछे करते हैं ब्लैंक्स के अंदर। तो इनसाइड आ जवाब मिल गया, इनसाइड आ, इनसाइड आ पैलेस, ये चीज इनसाइड आ पैलेस। अब जाओ, क्या चाहिए मुझे, लेकर आओ बुचर, जाओ लेकर आओ बार्बर, लेकर आओ वेरियस डैश ऑफ टाइम। अच्छा, मैं हमेशा टाइम का वर्ड मुझे माइक में बताओगे, टाइम का वर्ड बताओ, मैं किससे हमेशा याद करवाता हूँ कि भाई टाइम का वर्ड आएगा तो ये वाला वर्ड आना चाहिए, टाइम का वर्ड आएगा तो ये वाला वर्ड आएगा, माइक में बताओ। टाइम का वर्ड आएगा पीरियड। 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 अच्छा, अब जरा जाओ देखो तुम्हें पीरियड का वर्ड कहीं मिल रहा है, कहीं आज पीरियड का वर्ड मिल रहा है, पीरियड। ये चीज देखो, ये सर की टेक्निक्स है, स्ट्रेटेजीज है जो याद हो गई है, दिमाग में बैठी हुई हैं, कि टाइम का वर्ड आएगा तो पीरियड मिलने का है, ईयर आएगा तो सीजन का वर्ड आएगा तो ईयर मिलेगा, सर्दी गर्मी खिजा बहार आएगी तो ईयर का वर्ड मिलेगा। ये इनके पेपर की टेक्निक हम समझ चुके हैं। अब आपने टाइम पीरियड देखा, अब आप जो वेरियस का वर्ड, अभी आपको आज हम देखें वेरियस, फिर आ गया वही क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो अब इसी के अंदर तुमने बताओ कौन सा उठाया, रिप्रेजेंट, डिमॉन्स्ट्रेट, रिप्रेजेंट, डिमॉन्स्ट्रेट, रिप्रेजेंट, डिमॉन्स्ट्रेट, क्या, वेरियस, ऑल मैनर्स, वेरियस ऑल मैनर्स, ट्रेड्स। आंसर मिल गया आपको, ट्रेड्स ऑफ द पीरियड। ठीक है भाई, आगे चलिए। अब कहता है डैश प्रोवाइड्स, देखो टेक्निक नोट करो, जब प्रोवाइड्स लिखा हुआ है इसका मतलब है जवाब में सिंगुलर आएगा, आगे प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, द पावर दैट ऑपरेट्स द मैकेनिकल थिएटर। तो अब आगे जाओ, तुम्हें वो कौन सी चीज है जो इसको पावर दे रही है, डैश प्रोवाइड्स द पावर, पावर 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 पावर, पावर का वर्ड नजर आ रहा है कहीं, डैश प्रोवाइड्स द पावर, डैश प्रोवाइड, थिएटर का वर्ड नजर आ रहा है, मैकेनिकल थिएटर। बताओ कौन इसको पावर दे रहा है, कौन इसको पावर दे रहा है, किस चीज, अरे बिजली किससे बनती है भाई, पावर, वाटर से भी, वाटर ना, वाटर प्रोवाइड्स द पावर, ठीक है ना, वाटर प्रोवाइड्स द पावर। आगे चलिए, न्यू डैश दैट डेवलप इन 19th century रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा। किस चीज ने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर दिया, किस चीज ने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर दिया, मेड चीपली, किस चीज ने, बताओ, न्यू डैश, नहीं नहीं, न्यू न्यू मास हो गया, कॉमन सेंस बेटा, न्यू टेक्निक्स होती है ना, न्यू टेक्निक्स दैट डेवलप, आगे दैट भी लिखा हुआ है, देखो दैट भी लिखा हुआ है, तुम्हारा रिश्तेदार, न्यू टेक्निक्स that developed in 19th century reduced the cost of production of automata. During the 19th century, most automata were intended for use by dash. अब ज्यादातर जो ऑटोमेटा थे वो कौन इस्तेमाल कर रहे थे 19th century में, आगे जाइए, and they became toys for children rather than expensive adult amusement। तो बताइए इसमें से कौन सा वर्ड उठाएंगे, मोस्ट ऑटोमेटा वर इंटेंडेड टू यूज बाय, ज्यादातर, मोस्ट का मतलब ज्यादातर, एंड दे बिकेम टॉयज फॉर चिल्ड्रन, इंटेंडेड फॉर यूज बाय चिल्ड्रन। मुबारक हो। अब आप सर, अब 5 नंबर का सवाल बचा है, जिसको शुरू करने से पहले आप वही काम करेंगे जो कल सर ने आपको सिखाया था। कौन सा काम? सर ने कल आपसे कहा था
जब लिस्ट ऑफ पीपल के सवाल को सॉल्व करेंगे तो पहले आप क्या निकालेंगे, आप पहले निकालेंगे की पॉइंट्स। जब आपने की पॉइंट्स निकाल लिए तो उसके बाद आप राइटर्स को पढ़ेंगे। सही है, चलो 31 पढ़ो। क्रिएटेड एन ऑटोमेटा दैट रिप्रेजेंटेड अ बर्ड इन वाटर इंटरेक्टिंग विद इट्स सराउंडिंग। रिप्रेजेंटेड अ बर्ड, मुझे बर्ड चाहिए और जो अपनी सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रही हो, इंटरेक्टिंग याद रखना। क्रिएटेड एन ऑटोमेटा दैट परफॉर्म्ड ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मुझे क्या चाहिए, मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ टू क्रिएट ऑटोमेटा, अबाउट हाउ टू क्रिएट ऑटोमेटा, हाउ टू क्रिएट ऑटोमेटा, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। क्रिएटेड ऑटोमेटा विच रिक्वायर ह्यूमन बीइंग टू ऑपरेट द मैकेनिज्म, इंसान, दोबारा इंसान चाहिए होगा, ह्यूमन बीइंग। यूज एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर पावर, हमें हवा चाहिए और पानी चाहिए। सही है भाई, सामने है तुम्हारे। अब सिर्फ तुम अपनी सामने जो घड़ी लगी है उसमें टाइम देख लो। जब तुम सर की इस एडवाइस पर अमल करोगे तुम्हारा पेपर मुश्किल नहीं होगा, जैसा भी आए। देखो डेटा कुछ और होगा लेकिन टेक्निक सेम होगी। हमने ब्लैंक्स को निपटाया, अब हमारे सामने ये सवाल है, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम सबको स्कैन कर चुके थे। अब हम जब जो जो डेटा हमने स्कैन किया हुआ है, अब हम सबकी बातों को वन बाय वन पढ़ेंगे। मैंने ये पढ़ना है और तुम्हें जवाब झट से तुम्हें वहां जाकर सर्कल बनाना है। एक्सपेरिमेंटेड विद एयर प्रेशर एंड न्यूमेटिक प्रिंसिपल, न्यूमेटिक न्यूमेटिक निमोनिया, निमोनिया हो गया बच्चे को, बारिश में तुमने उसको देखा नहीं, भीगता रहा। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है एयर प्रेशर, आगे लिखा हुआ है न्यूमेटिक प्रिंसिपल। तो जैसे तुमने ये दो बातें पढ़ी तुम बेचैन हो रहे, सर जी पेन दीजिए हम बताते हैं आपको। बताइए बताइए, जवाब बताइए भाई। ये ये बात किसने कही है, सर ये रही, ये बात इन्होंने कही है। आपने जवाब मार्क कर दिया। कितनी देर लगी समझने में, less than 30 seconds। Arab engineers. Arab engineers of 19th century and 13th century wrote detailed how to build, wrote how to build, wrote लिखा how to build। जाओ बाबा जाओ, जल्दी से जवाब लगाओ। wrote how to create, wrote बेटा, wrote how to create, how to build, how to wrote documents detailed। जवाब कितनी देर लगी, less than 30 seconds। आगे चलिए, अब आपके पास कौन सा आ रहा है, डाविंची। डाविंची ने के पास क्या है, पढ़िए डाविंची को। डाविंची कह रहा है, ये दो दूसरे के साथ चला गया। डाविंची कहता है मेड अ लाइन, नहीं हमें बर्ड चाहिए भाई, हमें तो पसंद इन ऑनर ऑफ किंग ऑफ द फ्रांस, नहीं भाई हमें शेर की कोई बात नहीं हुई है, बर्ड की बात हुई है। हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमें ह्यूमन बीइंग चाहिए। आगे चलते हैं। Mallard. Mallard made extensive use of gearing and cogs to produce automata of horses. Work by turning a handle. Work by turning a handle. Work by turning a handle. समझ रहे हो, समझ रहे हो, बता दो ये हैंडल कौन चलाएगा, ये हैंडल कौन चलाएगा। वर्क बाय टर्निंग अ हैंडल, सर ह्यूमन तो नहीं मिला, नहीं, कॉमन सेंस डाइड यस्टरडे। तो ये डाविंची, ये इसका लेटर क्या था, ई था, तो आपने इसको लगा दिया ई। आ गई बात समझ, कितनी देर लगी, less than 30 seconds। आगे चलिए, अब आपके पास मिलर आ गया, गौर से देखिए। मैरलिन आ गया, मैरलिन को पढ़िए। मैरलिन स्वान, अब आप सोच रहे हैं स्वान परिंदा है या नहीं है। मेड इन 1773। उसके बाद द स्वान सिट्स इन a stream consisting of glass rods where small silver fish are swimming। When the clock is wound, a music box plays the glass rod, giving impression of a flowing stream। The swan turn its head from side to side। अब जब इसने ये कहा that swan turn its head, तो अब आपने swan is a bird,
इट सून नोटिसेस द फिश एंड बेंड्स डाउन टू कैच। तो अब आपने सर ये इधर उधर घूम रही है, तो इधर उधर घूम रही है, ऐसा लग रहा है ये क्या कर रही है, इंटरेक्टिंग स्वान इज अ बर्ड। तो आपने जवाब क्या लगा दिया, अब किसके साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, पक्की बात है, ये आपने इसका जवाब लगा दिया। अब जेडी, जेडी ने क्या बनाया है, जरा जेडी देखना, जेडी ने कुछ बनाया या नहीं बनाया। JD produce automata even today are considered science mechanical. One of the dash the writer uh, simulates a boy sitting a desk open into और नहीं भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक राइटर को बीच में हम भूल कर आ गए, मैरलिन के बाद मेलर्ड को नहीं सुना हमने, मेलर्ड 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 मेलर्ड। During the 19th century, some watchmakers made automata contributed the progress. Natural science, particularly investigate mechanical laws governing the structure, living thing. Many of their creations simulated almost perfectly the complex structure of human being. Mallard made extensive gigs. और फिर ये वाला था, dash produce a duck made of copper and quack like a real duck. He also made a female flute player. अच्छा ये देखो, ये इसका था, ये हमने बहुत उड़ते हुए जा रहे थे, ये इसने ये फ्लूइड बनाई है भाई, इसने फ्लूइड बनाई है, ये इसका था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और वो जो था ना वो मेलर्ड था, मेलर्ड ने हैंडल वाली बात मेलर्ड ने बनाई है। तो ये मेलर्ड वाली बात, ये मेलर्ड। कितनी देर लगी, less than 30 seconds ओवरऑल। आपने कितनी देर ली, ऊपर थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये देखो टाइमर एकदम आपके सामने लिया है, 18 मिनट के अंदर आपने इसको निपटा दिया। ये स्पीड होनी चाहिए आपके पेपर की। और ये पार्ट 3 है, द मोस्ट चैलेंजिंग इन आईएलटीएस जनरल। अब हम जा रहे हैं एकेडमिक का पार्ट 3 करने। पार्टी तो अभी शुरू हुई है और हमारी चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है। चलिए अब एकेडमिक रीडिंग पे नजरसानी करते हैं। और मैं क्या कहता हूं, ये देखो पार्ट 3 आ गया आपके पास। लिस्ट, आज बड़ा अच्छे सवाल आ गए, लिस्ट ऑफ हेडिंग भी मिल गया, लिस्ट ऑफ पीपल भी मिल गया। लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल है और साथ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, चौका लगाने वाली, और उसके बाद यस नो और नॉट गिवन है। ये वही चीज है जो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन होती है। सर अब आप इस सवाल को करने की क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये बात जहन में रख लो कि हर पैराग्राफ को तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों सर, वो इसलिए क्योंकि हर पैराग्राफ आपको 1 नंबर तो देगा, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल है। लिस्ट ऑफ हेडिंग का मतलब यह है कि आपको हर पैराग्राफ का मेन आइडिया बताना है। तो सर कहां से शुरू करें, मैं एक लम्हा पहले देखूंगा कि ये वाली जो बात लिखी है ये कहाँ है, लेकिन इसको ढूंढने निकलूंगा तो सुबह हो जाएगी। तो मैंने इन 2 बातों को अपने जहन में सेव कर लिया, मेरी स्ट्रेटजीज लिख लिया करो। सर के पास 3 सवाल आए थे, कौन कौन से, लिस्ट ऑफ हेडिंग, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन। तो सर ने इनको तलाश नहीं किया, क्योंकि देखो कॉमन सेंस ये कहता है कि आखिर में भी हो सकते हैं, ये बीच में भी कहीं हो सकते हैं। इन्होंने कोई पैराग्राफ का नंबर भी लिख कर नहीं दिया। तो मैंने ये किया कि इट इज डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स ऑन टू कोर्सेज दैट डू नॉट फोकस ऑन अ करियर और आर्सन फॉर प्रॉफिट। मैंने इसको अपने मेमोरी में सेव कर लिया, ठीक है। और मैंने मेमोरी में सेव ही किया था, तो वो पहले पैराग्राफ में मेरे सामने, नजरों के सामने आ गया। इत्तेफाक इत्तेफाक इत्तेफाक, ये इत्तेफाक पेपर में नहीं होते, ये इत्तेफाक यहाँ हो गया है, ये सामने ही लिखा हुआ है। तो अब हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद हमारा जो जवाब है वो हमें पहले पैराग्राफ में मिल जाए। It is difficult to attract students on to courses like this. Like, do not focus on a career. The arson for profit course would be useful for people intending to set fire for buildings. मैंने इसको अपने मेमोरी में सेव किया।
अब मैं गया, मैंने कहा अच्छा इसके ऊपर क्या है। अब यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, द आर्सन फॉर प्रॉफिट, ये भी बात भी वही लिखी हुई है। और फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी कोर्स लिखा हुआ है और अंडर ग्रेजुएट्स लिखा हुआ है। तो अब देखो ये एक ऐसा प्रॉपर नाउन है। वहीं पर देखो ये इत्तेफाक पेपर में नहीं होंगे कालिया। यहाँ पे फिर वो अंडर ग्रेजुएट्स का वर्ड भी यहीं पर मुझे सामने नजर आ गया। मतलब हद हो गई है, सारी बातें यहीं पर आगे क्यों टकरा रही हैं भाई। आप देख रहे हैं ये इत्तेफाक हो गया है। और देखो ये इत्तेफाक बच्चा पेपर में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता। वो क्या सोच रहा होता है, अरे भाई 33 आगे मिलेगा, 27 आगे मिलेगा। लेकिन ये इत्तेफाक आपके साथ हो सकता है अगर आप सर की बातों पे अमल करेंगे। पहले डेटा को यहां पर राइट साइड पे जाके रीड कर लो कि ये वाली बात कहाँ हो रही है। ये आपने अभी पढ़ा तो इत्तेफाक से मैच हो गया, फिर अभी हम इसको पढ़ रहे तो इत्तेफाक से मैच हो गया। तो ये पेपर में इत्तेफाक हो गया तो क्या बात है। और मैंने अक्सर आपके पेपर में एकेडमिक रीडिंग पार्ट 3 में ये इत्तेफाक बहुत ज्यादा देखे हैं कि वो बच्चा को कॉमन सेंस लेके घूम रहा होता है कि आखिर में मिलेगा। वो भाई पहले पैराग्राफ में लिख कर दे देते हैं। मेरे साथ शायद 2-3 हफ्ते पहले लाइव सेशन में हुआ, हमने कहा आखिर में मिलेगा, अरे भाई ढूंढ ढूंढ के थक गए, बाद में देखा तो पैराग्राफ की पहली दूसरी लाइन में वो बात लिखी हुई थी। तो हम अपने जहन में वो माइंडसेट बनाकर चले जाते हैं कि ये चीज आखिर में तो आखिर में मिलेगी। ये माइंडसेट निकाल दो। खास तौर पे पार्ट 3 में नोट कर लो अपने पास कि जो डेटा तुम्हारे पास आखिर में यहां पर लिखा होता है, मुमकिन है वो तुम्हें पैराग्राफ में चिपका दें। ये पेपर सेटिंग के स्टाइल है इनके। ठीक है। अच्छा अब सर अब क्या करेंगे आप। अभी पहले तो मैं अपनी चाय पीऊंगा, ठंडी हो गई चाय हमारी। आप लोग भी पी लें, मुझे आई डोंट माइंड। कोल्ड टी आज महंगी हो गई मेरी चाय। चले अब सर शुरू करें, रुक जा बेटा सब्र करो। अब यहां पर सारे टॉपिक्स को पहले हेडिंग्स को पढ़ना पड़ता है। कोर्सेज दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, कोर्सेज दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। अच्छा मेरे एक और बात मेरी नोट कर लो, नोट किया करो मेरी बातों को। लिस्ट ऑफ हेडिंग की जब हम बात करते हैं और पहले पैराग्राफ की जब हम बात करते हैं, पहले पैराग्राफ की, तो मैंने ये बात नोट की है कि पहले पैराग्राफ का जवाब आपको कभी भी फर्स्ट की 4-5 लाइंस में नहीं मिलता। मैं सिर्फ पहले पैराग्राफ के लिए बात कर रहा हूँ। जब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल करते हैं वो जवाब भी आपको इधर से मिलता है आखिर से। ये मैंने 90% रिसर्च की है, उसके ऊपर मैं ये बात कर रहा हूं कि पैराग्राफ ए के अंदर लिस्ट ऑफ हेडिंग का जो जवाब मिलता है वो आखिर की 3-4-5 लाइंस में मिलता है। उसको कभी भी फर्स्ट 2-3-4 लाइंस में जान निकालने की समझने की कोशिश ना करें। ठीक है। चलें, तो अब मैंने यहां पर कोर्सेज दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, a course title with two meanings, the equal importance of two key issues, applying theory in an unexpected context, the financial benefits of studying, a surprising course title, और उसके बाद different names of different outcomes, the possibility of attracting the wrong kind of student। मैंने सारी बातों को पढ़ लिया और अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। अब मैं इस पैराग्राफ पर 3 मिनट लगाऊंगा। ये सारे काम करने के लिए मैं आपको कहता हूं कि आपको 2 से 3 मिनट ले लीजिए। आप अपना ऊपर टाइमर नोट कर लें, 7 मिनट से इसको रीसेट कर दिया हमने, 7 मिनट हुए हैं भी आपके टाइमर में। हम इसको स्टार्ट करेंगे। हार्डली दिस इट विल टेक 15 मिनट्स। 15 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पढ़िए। I would found an institution where any person can find instruction in any subject. That was the founder motto of university. It seems an apt characterization of the different universities also in the USA where I currently teach philosophy. A student can prepare for a career in resort management, engineering,
interior design, accounting, music, law, enforcement, you name it. You name it. But what would the founder of these two institutions have thought of a course called arson for profit? आग लगाओ अपने फायदे के लिए. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. I kid you not. आग लगाओ. अब ये बात जब आपने पढ़ी, जो फाउंडर्स थे उन्होंने इस कोर्स को नाम दिया आर्सन फॉर प्रॉफिट. आई किड यू नॉट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. अब जैसे ही आपने ये बात पढ़ी, कोर्स कॉल्ड आर्सन फॉर प्रॉफिट, तो बताओ तुम किस हेडिंग के साथ जाओगे? सोच समझ के. आर्सन फॉर प्रॉफिट. मैंने कहा ना, आई किड यू नॉट. मेरी इस बात को भी नोट करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. वाकई आई किड यू नॉट. ये वाली मैंने मीनिंग्स नहीं बताई हैं आपको. मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है, आ कोर्स कॉल्ड आर्सन फॉर नॉट, आर्सन फॉर प्रॉफिट. आई किड यू नॉट मतलब आग लगाओ फायदे के लिए. A surprising course title. I kid you not. ये जो कह रहा है ना, I kid you not, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. It means a surprising course title. अब जब आपने इस बात को मैच कर दिया, तो अब आपने इसको मजीद पढ़ना है. Who have met the academic requirements can sign up for the course in our program in fire science. अब आपको ये बात पता थी, this is a university intended for the students who are undergraduates and who are studying what? Who are studying what? जाओ यहां पर क्या पढ़ रहे हो? Who are studying what? सर 2 वर्ड्स लिख सकते हैं जी, 2 वर्ड्स लिखने की इजाजत है. तो आपका जवाब क्या है? हु आर प्रोग्राम इन फायर साइंस. आ गई बात समझ? अब आप इधर आ जाइए. कहता है, अब आपने अभी इस बात को यहां पर फोकस कर रहे थे. आपने तवज्जो से इसको पढ़ना है और देखना है कि अभी तक आपने ऐसी कोई बात आपके सामने आई. It is difficult to attract students onto courses that do not focus on a career. इसमें आप, क्योंकि यहाँ पर कोर्स की बात हुई हुई है, आपको ऐसी कोई बात नजर आई, और जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे चले तो देखें आपके पास फिर यहाँ आर्सन फॉर प्रॉफिट वुड बी यूजफुल फॉर फाइंडिंग टू सेट फायर फॉर बिल्डिंग्स. तो अभी आप थोड़ा सा और यहाँ पर आगे, अभी जल्दबाजी मत करा करो जवाब देने में. तो कहता है, नेचुरली द कोर्स इज इंटेंडेड फॉर प्रोस्पेक्टिव आर्सन इन्वेस्टिगेटर्स who can learn all the tricks of trade of detecting whether a fire was deliberately set, discovering who did it, and establishing a chain of evidence for effective prosecution in the court of law. तो अब आपने जब इस बात को पढ़ा, तो मुझे बताइए, आर्सन फॉर प्रॉफिट वुड बी यूजफुल फॉर पीपल इंटेंडिंग टू सेट फायर टू बिल्डिंग्स. क्या ये कोर्स उसके लिए भी बेहतर होगा जो आग लगाना चाहता हो? क्योंकि डिटेक्टिंग आग खुद से लगाई गई, खुद लगी, फिर उसके सारे एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं. तो अब आप मुझे बताइए, आप इसका जवाब क्या देंगे 38 का? जब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है कि आग कैसे लगी, तो क्या ये कोर्स उसके लिए भी सुटेबल होगा जो आग लगाना चाहता है? बिल्कुल होगा ना भाई. आपने जब ये पढ़ लिया कि भाई आग कैसे लगाई गई होगी, वो सारे तरीके आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब आपके लिए ये कोर्स आग लगाने के लिए भी यूजफुल है. तो इट इज एब्सोल्युटली यस. ठीक है ना? आपने इसका जवाब क्या होगा सर? नो. इसका कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो इसको आपने नॉट गिवन कर दिया. अब आप वापस आ जाइए. अब यहां पर देखिए, इसी बात को पढ़िए, वो क्या कह रहा है. अब आप देख रहे हो कि ये डेटा जो आखिर में मिलने वाला था, जिसको मैंने पहले फोकस करा था कि आखिर में जाएगा, आखिर की बातें, तो वो क्या कह रहा है? स्टडिंग फायर साइंस, द एक्सपेक्टेशन इज दैट दे विल बिकम व्हाट? दे विल बिकम व्हाट? पहली लाइन पढ़ के बताओ कि वो क्या बन जाएंगे. दे विल बिकम, दे विल बिकम, एक वर्ड लिखना, 2 वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन बस एक वर्ड भी लिख देंगे. इन्वेस्टिगेटर्स, दे विल, हु आर, दे विल बिकम इन्वेस्टिगेटर, और आगे लिखा हुआ है आर्सन. तो आर्सन लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है सर, लिख दिया तो 0 मिल जाएगा.
They will become an investigator specializing in arson. The course will help to detect them case of arson and find what. इसी में देखो, find what, क्या ढूंढेंगे, find what, establishing a chain of evidence, find evidence, find evidence, फाइंड डैश ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, और क्या चीज, फाइंड डैश, और फिर कहते हैं लीडिंग टू सक्सेसफुल डैश इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर क्या, कोर्ट के अंदर क्या, प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपने देखा इन्होंने आपको ये मारी है गूगली। अब बच्चे पेपर के अंदर इस सवाल के जवाबात को ढूंढ रहे होते हैं आखिर में, क्योंकि डेटा आखिर में। तो देखो बहुत अच्छा सवाल तुम्हारे सामने आ गया और तुम्हारी लर्निंग का हिस्सा बन गया कि डेटा को इसके फ्लो पे मत चलना कि ये आखिर में तो आखिर में मिलेगा, नहीं, सर की बातों को याद रखना वरना पछताओगे। अब यहां पर अच्छा, अब देखो 39, इसका जवाब तुमने लगा दिया यस, इसका जवाब लगा दिया नॉट गिवन। अब मैं लगाना चाह रहा हूं तुक्का, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैंने तुक्का लगाना है। बताओ माइक में बताओ, 39 और 40 का पेपर में जवाब क्या लिख कर आओगे दोनों का? आवाज एक एक बहुत मामूली सी आवाज, नाजुक सी आवाज आई है। माइक में बताओ क्या लिख कर आओगे? जब एक का जवाब नॉट गिवन हो गया, एक का जवाब यस हो गया, तो तुम बताओ। नो। अब नो। क्योंकि लाजमी तौर पे एक नो होना था, तो तुमने दोनों का जवाब क्या लगाकर आ जाना है, नो। इसमें कम से कम एक नंबर तो आपको मिलेगा मिलेगा। ये टेक्निक पार्ट 3 में अप्लाई लाजमी करनी पड़ती है कि आपने दो जवाब लगा दिए, अब बाकी जो दो जवाबात हैं उसके जो है, बेटा ये मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं है ना, जो तुम लोग मैमूना और, अच्छा आप नो लिखने की कोशिश कर रही हैं, चलिए आप बोल रहे माइक में, मैंने जब माइक ऑन कर दिया था। आप जो है याद रखेंगे टेक्निक पार्ट 3 में अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि पार्ट 3 में आपको अपने टाइम को कम से कम वक्त में आपको इसको निपटाना होता है, आपके पास ऑलरेडी टाइम कम होता है, क्योंकि मुझे पता है आप पार्ट 1 पार्ट 2 में अपना टाइम बर्बाद करके जा रहे होते हैं। तो अब आपने देखे हम इस जवाबात को अब ढूंढेंगे भी नहीं, और इत्तेफाक से ये दोनों जवाबात नो ही, ढूंढने की जरूरत ही नहीं। ये किस्मत, एक तो कंफर्म होगा कि ये नो है, लेकिन सर ने आपको बता दिया दोनों नो। तो कभी कभार आपको दो नंबर मिल जाएंगे, वरना एक नंबर पक्का है, एक नंबर दे दो किसी गरीब को। अब पेपर का पूरा फोकस, पूरे पेपर का फोकस सिर्फ और सिर्फ रह गया है लिस्ट ऑफ हेडिंग। ये होता है पेपर सॉल्व करने का स्टाइल। अभी हमने दो पैराग्राफ सॉल्व किए थे और दो पैराग्राफ से पूरे दो सवाल निपटा दिए। रीडिंग का पेपर पूरा स्ट्रेटेजी बेस्ड होता है। अगर आप समझते हैं कि आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होंगे और फिर आप इसको करेंगे, नहीं जी, ऐसा हर दफा नहीं। चलिए आगे चलिए। अब यहां से क्या कहता है, कहते हैं बट wouldn't this be also perfect course for perspective to sign up for? My point is not to criticize this program in fire science. They are highly welcome as a part of professionalization of this and many other occupations. However, it is unknown to a firefighter to torch a building. This examples this example suggests how dishonest and illegal behavior with the help of higher education can creep into every aspect of public and business life. मैंने इस बात को पढ़ा, तो इस बात के अंदर मैंने देखो क्या पढ़ा, दिस एग्जाम्पल सजेस्ट हाउ डिसऑनेस्ट एंड इलीगल बिहेवियर। जब तुमने मेरी इस बात को पढ़ा, सुना, डिसऑनेस्ट और इलीगल बिहेवियर, फौरन तुमने कहा सर पेन दीजिए, हम बताते हैं आपको डिसऑनेस्ट और इलीगल का वर्ड कहां से मैच होगा। डिसऑनेस्ट और इलीगल, देखो जाओ पेन ले लो, ये लो, ये चीज रॉन्ग काइंड ऑफ, देखो रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट, डिसऑनेस्ट, इलीगल, रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग का है सर, विद द हेल्प ऑफ कैन क्रीप इनटू, कैन क्रीप इनटू का मतलब क्या है, घुस सकता है।
Possibility of attracting can creep into attracting. मिल गया आपको? ये हो गया आपका जवाब। अब आइए, अब आपका सिर्फ फोकस एक ही हो गया, और वो फोकस क्या है? वो फोकस है लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। I realized that a new one when I invited to speak before a class in marketing, which is another degree program. The regular instructor is a colleague which who appreciates the kind of ethical perspective I can bring as a philosopher. There are endless ways I could have approached this assignment, but I took my cue from the title course principle of marketing. आपको क्लू यहां से मिल जाता है. It made me think to ask students its marketed principle. After all, a subject matter can have principles in the sense of being codified, having rules as with football or chess without being principled in a sense of being ethical. Many of the students immediately assumed that the answer to my question about marketing principle was obvious. Just look at the ways in which everything under the sun has been marketed. Obviously it need not to be done principled ethical fashion. अब आपने जब इस बात को देख पढ़ा, तो इसने आप टाइटल को ऑफ द कोर्स प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, तो आपने फौरन जवाब पर पहुंच जाना है. आपको यहीं पर क्लू भी मिल गया ना, टाइटल ऑफ द कोर्स प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग. कुछ लोग इसको ये मीनिंग्स देंगे और कुछ लोग इसको यूं कहेंगे. तो अ कोर्स टाइटल विद टू मीनिंग्स, अ कोर्स टाइटल विद टू मीनिंग्स. आगे चलिए. उसके बाद, इज दैट ऑब्वियस आई मेड द सजेशन, सुनना गौर से, which may sound downright crazy in the light of evidence, that perhaps marketing by definition, is that obvious? I made the suggestion which may crazy in the light of evidence, that perhaps marketing is by definition principled. My inspiration for this judgment is the philosopher Dash, who argued the body of knowledge consists of an end or purpose and a means. अब आपने suggestion, judgment, ये वाली बात को जब आपने देखा, judgment, suggestion, or is that obvious? I made the suggestion in light of evidence, my inspiration for the judgment. It means applying theory in an unexpected context. नन्ना सा पैराग्राफ था लेकिन बहुत ही कॉन्टेक्चुअल था. कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको इस जवाब की तरफ लेकर जा रहा है. ये कहलाता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स. पूरा पैराग्राफ पढ़ा, बात समझ आई. आगे चलिए. लेट अस अप्लाई बोथ टर्म्स मीन्स टू एंड to the marketing. The students have signed up for a course in order to learn how to market effectively. But to what end? There seems to be two main attitudes towards the question. देखो, two main attitudes towards the question. तुम्हें बात यहीं से तुम्हें क्लू मिल जाते हैं. One is the answer is obvious. The purpose of marketing is to sell things and make money. ठीक है, एक make money. The other is that purpose of marketing is irrelevant. अब आप जब ने आपने इतनी बातें पढ़ ली, इतनी बातें पढ़ने के बाद ही आपने अपना फौरन जवाब सबमिट करा देना था. करा दिया. द मेन टू मेन एटीट्यूड, जब उसने टू मेन एटीट्यूड्स कहा तो तुम्हारे सामने कौन सा वर्ड आ गया? टू की इश्यूज आ गया. टू मेन, और जब उसने मेन का वर्ड इस्तेमाल किया तो वो इंपॉर्टेंस का वर्ड की वर्ड से मैच हो गया. मेन भी की के वर्ड से मैच हो रहा है. तो बस तुमने कहा सर जाने दें सर, जाने दें. ओके, जाने दो, टेंशन नहीं लेना. ठीक है, अब आ जाए. अब आपके पास क्या बचा? अब आप, अच्छा अब देखो, अब जब तुम सही ट्रैक पे जा रहे होते हो ना, अब जरा मेरी टेक्निक नोट कर लो, बस जवाब लगाने के चक्कर में. तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस बचे हैं. मैं इन तीन हेडिंग्स को पढ़ता हूं. देखो, different names of different outcomes, the financial benefits of studying, courses that require a high level of commitment. मैंने इन तीन बातों को पढ़ा.
It is the point arson becomes supremely relevant. That course is presumably all about how to detect and prosecute criminal activity. It is therefore assumed that the end is good, is an ethical sense. When I ask fire sciences students to articulate the end or purpose or their field, they eventually generalize to something like the safety and welfare of society, which seems right. As we have seen, someone could have the same knowledge to means to achieve such much less noble, such a personal profit via the destructive and dangerous, reckless activity. But we would not call that firefighting. We have a separate word, arson. मतलब आपने इसको कुछ और नाम. Similarly, if we employed the principle of marketing is an unprincipled way, you would not be doing marketing. We have another term that is called fraud. Kant gives that a doctor and a poisoner who use the identical knowledge to achieve their diverse ends. एक डॉक्टर है वो सुई लगाता है, एक पॉइजनर है वो भी सुई लगाता है, लेकिन डॉक्टर ने सुई लगाई तो वो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जो वो दूसरा बंदा है उसने मर्डर किया. यानी कि देखो, एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं. एक बंदा आग लगा रहा है, ठीक है ना, एक बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो उसके अलग अलग नाम है. कोई मार्केटिंग कर रहा है, वी हैव अनदर नेम. किसी और तरीके से, गलत तरीके से कर रहा है, अनप्रिंसिपल्ड, हम उसको फ्रॉड कहेंगे. इट मीन डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट आउटकम. अच्छा, अब देखा आपने, मैं अक्सर ये बात बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ. हमने देखो कहाँ से स्टार्ट किया था, 7 मिनट से स्टार्ट लिया था और 24 में हमने इसको निपटा दिया. आपका पेपर भी एंड हो गया. आपने इसको 7 और आपने कितना कितना 17 मिनट में इसको आपने निपटा दिया. पार्ट 3 आपके 17 मिनट में, पहले वाला 18 मिनट में आपने निपटाया. अब ये बात जहन में रखे, मैं एक और बात इसके बारे में बता रहा हूँ. लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल, लिस्ट ऑफ हेडिंग का जवाब एक सेंटेंस से नहीं मिलता है. लिस्ट ऑफ हेडिंग की पॉइंट्स की तरह इसके की पॉइंट्स नहीं निकाला करो. बच्चा कहता है मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई. अरे ढूंढते नहीं है, पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये आपका मेन आइडिया है. जो लिस्ट ऑफ हेडिंग लिखी हुई है, ये बेसिकली आपका मेन आइडिया है, और उस मेन आइडिया को यहाँ पूरा डिफाइन किया हुआ है. तो आपने देखा, अक्सर में आपने देखा होगा, आज भी आपने देखा, मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद बात को समझ करके फिर जवाब एक्सट्रैक्ट किया. किसी बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कोई एक लाइन आपको जवाब दे देती. बहुत कम ऐसा होता है, मैं इसको कहूंगा 30% ऐसा होता है. 70% डाटा को आप रीड करें. ठीक है, आज के असाइनमेंट्स मैंने अपडेट कर दिए, लेकिन आज का जो असाइनमेंट है ना, उसमें आपको पार्ट 3 नहीं करना है. उसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, ताकि आपको अंदाजा हो कि मैंने जो मंडे को पढ़ा, मैंने ट्यूसडे को पढ़ा, और आज वेडनेसडे को मैं उसी नॉलेज को अप्लाई करने जा रही हूँ. ट्राई फुल टेस्ट 1 घंटा लगेगा, इत्मीनान से कुछ खाने पीने के बाद फिर आप ये टेस्ट दीजिए. ठीक है, और मुझे लाजमी इसका फीडबैक दीजिएगा, सर आज मैंने टेस्ट दिया है तो अब मुझे कुछ समझ आई. हमें भी इंतजार रहता है आपके अच्छे और बुरे फीडबैक्स. ठीक है, और अब आ जाइए, अब हम जा रहे हैं लिसनिंग पे. लिसनिंग का एक सवाल है जो मैं आजकल लाइव सेशन में बिल्कुल नहीं डील कर रहा, वो है मैप्स का, जिसकी आज मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा. मैप्स की रिकॉर्डिंग भी आएगी, उसकी प्रैक्टिस लिंक भी आएगा, उसकी पीडीएफ्स भी आएंगी. उसको, मेरे लेक्चर को सुनिएगा तो आपको सारी चीजें सीक्वेंस में समझ आ जाए. ठीक है, आज जो मैं सवाल अभी हम फॉलो करने जा रहे हैं वो है MCQs.